Hello, students. Welcome back to our channel. You are watching Ignited Coaching Classes, and this is the part 2 of class 11th Chemistry Chapter 3. So, first of all, हम ये देखेंगे कि ग्रुप्स और पीरियड्स कैसे होते हैं. तो जो इस वे में होते हैं, these are the groups, and जो इस वे में होते हैं वो होते हैं पीरियड्स, जो भी पीरियोडिक टेबल में रहते हैं. ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक. हम ये समझते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिसिंग है यहाँ पे. तो ये सबके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1. तो वैलेंस शेल में जिसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम ग्रुप में होते हैं. जैसे आर बी सी एस एफ आर, इनके वैलेंस शेल में आउटर शेल हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. बी ई एम जी सी ए एस आर बी ए, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो इन लोग 7th ग्रुप में रखे हुए हैं. और अब तो हो गई ये ग्रुप की बात, बट हम पीरियड की अगर बात करें तो जितने शेल नंबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर नहीं, शेल नंबर जितने होते हैं वो नंबर ऑफ पीरियड लेते हैं. जैसे हाइड्रोजन और हीलियम में एक शेल होता है तो पीरियड नंबर 1 में है. लिथियम टू नियॉन 2 शेल होते हैं तो वो पीरियड नंबर 2 में है. सोडियम टू अर्गन 3 शेल होते हैं तो वो पीरियड नंबर 3 में है. और ऐसे ऐसे आगे सो ऑन चलते जाएगा. एक एक्सेप्शन केस आता है हीलियम का. जो हीलियम होता है उसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. होते 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन ये 18th ग्रुप में प्लेस्ड रहता है. एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट समझने जैसी की है कि अगर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सेम ग्रुप में होगा. ठीक. और अगर वो सेम नंबर ऑफ शेल होंगे देयरफॉर वो सेम पीरियड में होंगे. अब हम लोग यहाँ पे पीरियड का ब्रेक डाउन देखते हैं. ठीक. सबसे पहले फर्स्ट जो होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड जिसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं. सेकंड एंड थर्ड जो है वो भी शॉर्ट पीरियड है जिसमें 8 एलिमेंट्स रहते हैं. फोर्थ और फिफ्थ जो है लॉन्ग पीरियड बोला जाता है 18 एलिमेंट्स का. 6th टू 7th जो है वो वेरी लॉन्ग पीरियड होते हैं. ठीक. अभी हम पीरियोडिक टेबल में 2 गैप देखेंगे विच इज फ्रॉम 57 एटॉमिक नंबर टू 71 एंड 89 एटॉमिक नंबर टू 103. सो बेसिकली जो 57 से 71 रहते हैं इसको हम बोलते हैं लैंथेनाइट्स. और 89 टू 103 जो रहते हैं इसको हम बोलते हैं एक्टिनाइट्स. ये क्यों बोलते हैं ये हम देखते हैं. अब एक चीज देखो कि ये जो 2 पार्ट मैंने समझाया आपको, ये दो 57 से 71, देखो ये हो गए 57 और ये हो गया 71. ये हो गया 89 टू 103 और 89 टू 103. सो बेसिकली इसका नाम होता है लैंथेनाइट्स और इसका नाम होता है एक्टिनाइट. तो ये जो है ये पीरियोडिक टेबल के बाहर है. अभी फिलहाल के लिए क्यों है कैसे है ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पीरियोडिक टेबल के बाहर है. एंड दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब हम लोग पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का, alkali metals are placed in the first group. Hydrogen is also placed in the first group. Although hydrogen is not a alkali metal नहीं है because after dissolving in water they make a water soluble basis. But hydrogen ऐसा नहीं करता है. Second group जो है वो है alkaline earth metals are placed in second group. They are known as a light metals and collectively earth metals है because they all are found in अर्थ क्रस्ट. ये हम पढ़ चुके हैं कि अल्कली अर्थ मेटल्स क्या होते हैं. फिर आता है 3rd टू 12th ग्रुप की अगर हम लोग बात करें. ये हमारा हो गया, ये वाला जो है वो फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है. यहाँ से लेके ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ये जो इतने होते हैं 3rd से 12th तक, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये कैसे देखते हैं, ये वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस साइड वाले जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं और यहाँ से जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं. तो ट्रांजिशन इसीलिए बोला जाता है कि मेटल से नॉन मेटल में चेंज हो रहा है विच इज नोन एज ट्रांजिशन. अब जो ग्रुप 14th होता है इसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं. ये 13,
ये 14. Carbon family, carbon, silicon, germanium, tin, lead are placed in the same group. Carbon is a non-metal, silicon, germanium metalloids हैं and tin और lead जो है वो metals है. यहाँ पे जो मैंने बोला था ये सारे नॉन मेटल नहीं है, कुछ कुछ इसमें से नॉन मेटल्स है. 16th ग्रुप जो बोलते हैं हम इसको चैल्कोजेंस या कैल्कोजेंस बोलते हैं. मींस ओर फॉर्मिंग मेकर्स एलिमेंट, और फॉर्म करने में ये हेल्प करते हैं. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आर नॉन मेटल्स. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम जो है नॉन मेटल्स है, टेलूरियम मेटलॉइड है एंड पोलोनियम जो है वो मेटल है. इसके बाद आता है 17th ग्रुप, हेलोजेंस ग्रुप होते हैं. नॉन मेटल्स आर प्लेस्ड इन 17th ग्रुप में, नॉन मेटल्स जो है वो रखे हैं. सिंस हेलोजेंस आर प्लेस्ड इन दिस ग्रुप, इट इज ऑल्सो नोन एज हेलोजेंस भी बोला जाता है. 18th ग्रुप देखते हैं, इनर्ट गैस आर प्लेस्ड इन 18th ग्रुप. 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोला जाता है एंड इनर्ट गैस बोलते हैं. दे डोंट रिएक्ट विथ एनीवन, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो 11th और 12th ग्रुप के मेटल्स जो होते हैं उसको हम कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में इसको, और अभी भी बहुत सी जगह कॉपर, जिंक, AgCd, AuHg, Rg, Cn ये सारे जो हैं वो कॉइन मेकिंग में यूज़ होते हैं. 14th ग्रुप जो रहते हैं वो कार्बन फैमिली रहती है, ये हमने देख लिया. ये जो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं. ये बहुत ज़्यादा रेयर मिलते हैं अर्थ में. नेक्स्ट आता है नेमिंग एलिमेंट्स हैविंग अ जेड, मतलब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. इसको देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. जैसे अगर हम लोग नेम देखें तो इसका एक टेबल बनेगा. जैसे ये हो गया डिजिट, ये हो गया नेम एंड नेक्स्ट इज एब्रिविएशन. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन 8, 9 तक ये चलेगा. तो जब हम 0 बोलते हैं तो इसका नेम होता है निल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये n. नेक्स्ट होता है जब 1 आएगा, नंबर 1 आएगा तब हम लिखेंगे UN और इसका रिप्रेजेंटेशन U होगा. 2 आएगा तो BI, रिप्रेजेंटेशन सिंबल B. 3 आएगा तो ट्राई T. 4 आएगा तो क्वाड Q. 5 आएगा तो पेंट P. 6 आएगा तो हेक्स H. 7 आएगा तो सेप्ट S. 8 आएगा तो ऑक्ट O एंड 9 आएगा तो NE. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे मुझे किसी ने नंबर दिया 105, ठीक है, मुझे इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है. हम थोड़ा सा ये समझने के बाद एक बार पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनने ये बनाया है. तो हम 1 के लिए क्या यूज करते थे, UN, और 0 के लिए NIL, 5 के लिए PEN और हमेशा हम लास्ट में IUM लगा देंगे. ठीक है, तो ये बन गया क्या, UNNILPANTIUM. अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 के लिए हम लिखते हैं U. सिंबॉलिक अगर देखें तो 1 के लिए हम लिखते हैं U, 0 के लिए हम लिखते हैं N और 5 के लिए लिखते हैं P. तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं. 105 एटॉमिक नंबर का UNP आ रहा है या नहीं. 105 इसका ये ऑलरेडी निकल चुका है, मतलब लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया है, इसीलिए इसका ये लिखा हुआ है. बट अगर कंपैरेटिवली देखते तो हम यहाँ पे UNP आता. अब हम लोग देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स को किस साइड के एलिमेंट्स को हम कौन सा ब्लॉक बोलते हैं. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. दिस इज 0 ग्रुप. ओके, सो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं 1 से 2 तक के, इसको हम बोलते हैं S ब्लॉक. क्या बोलेंगे हम, S ब्लॉक एलिमेंट्स. 3 से 12 वाले जो होते हैं ये होते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं हम, D ब्लॉक एलिमेंट्स. और ये जो होते हैं बच्चे इधर 12 के बाद वाले, ये होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स. और ये वाले जो होते हैं वो होते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक, तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स, पीरियड एंड ग्रुप। इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सब शेल गिव द ब्लॉक नंबर। क्या देगा? हमेशा ब्लॉक नंबर देगा, और नंबर ऑफ शेल्स जो है वो हमको पीरियड देंगे। सबसे पहले समझते हैं, तो इसका सोडियम का अगर देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये लास्ट किस में है? एस में है, मतलब ये एस ब्लॉक। पीरियड नंबर यहाँ पे देखते हैं, पीरियड नंबर 7 में जो शेल नंबर रहेगा वो हमको पीरियड बताएगा, और यहाँ से हमको समझ आएगा कि ये कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में। सेकेंड को आइडेंटिफाई करते हैं स्कैंडियम को, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यहाँ से हमको समझ आता है कि ये डी ब्लॉक में है, और इसका पीरियड नंबर 3 है, और ये अगेन ग्रुप नंबर 1 में है। ठीक, इसके बाद हमको समझ आएगा ये देख के कि पी जो है वो क्या है, ब्लॉक दिखाएगा। यहाँ से हमको समझ आएगा कि ये किस में है, तो है पी ब्लॉक में और थर्ड पीरियड में। और एक चीज़ याद रखना कि जब जब एक कॉन्सेप्ट मैं अभी बताती हूँ, उसके बाद इसको ये समझ आएगा। इसको ग्रुप को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है, आइडेंटिफाई ग्रुप। तो जब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं, ठीक है, तो एस ब्लॉक में जैसे S1 दिया है और S2, दो ही चीज पॉसिबल है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में हुआ और ये सेकंड ग्रुप में हुआ। ठीक, हम देखते हैं नेक्स्ट पी ब्लॉक की जब बात करेंगे, पी ब्लॉक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? P ऑफ X, और जैसे ग्रुप अगर देखना है तो हम क्या करेंगे? X प्लस 12। तो जो भी आएगा, जैसे अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है P की पावर 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 12 विच इज इन, इट इज इन 17th ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं डी ब्लॉक। ये एक फॉर्मूला जैसा बोल सकते हैं हम लोग, डी ऑफ एक्स अगर कुछ भी पावर है तो ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 2। तो ये आ जाएगा, जैसे 3D1 दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं 1 प्लस 2 विच इज 3, थर्ड ग्रुप। ओके, तो यहाँ से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आया तो हम ये सेकंड ग्रुप बोल सकते हैं, फोर्थ पीरियड बोल सकते हैं, और एस ब्लॉक बोल सकते हैं। बट यहाँ से एक बार चेक करते हैं, 3P क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 3P 6 को हम क्या बोल सकते हैं कि P ब्लॉक में है, P ब्लॉक में है। और अगर 6 प्लस हम क्या करें, 12 करें, तो ये कितना होता है? 18th ग्रुप में है। तो अर्गन जो है वो नोबल गैस है, देयरफॉर ये 18th ग्रुप में ही मिलेगा हमको। और यहाँ से हमको ग्रुप तो समझ आ गया, 18th ग्रुप में है, पीरियड थर्ड पीरियड है, क्योंकि ये देखो। ठीक, तो ऑक्सीजन का आप लोग एक बार ट्राई करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जनरल ट्रेंड्स क्या होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।